Most under-21 player की स्मिथ। डू मैड्रिड रियली नीड हिम? क्या मैड्रिड को सच में ऐसे प्लेयर की जरूरत है की स्मिथ जैसे? लेट मी शो यू गाइस हु रियली इज। लेट्स कंपेयर हिम विद अदर प्लेयर्स। हम देखते हैं कि इस प्लेयर में क्या ऐसी खासियत है और क्यों मैड्रिड को जाना चाहिए या मैड्रिड को नहीं जाना चाहिए। हम इस चीज पर इस वीडियो में बात करेंगे। नो डाउट ही इज अ टैलेंटेड गिफ्टेड प्लेयर। उसकी बॉल कैरिंग की बात करें हम, उसकी पासेस की बात करें हम, और उसकी जो इनक्रेडिबल टचेस। आई हैव सीन स्टाइल ऑफ प्लेइंग। लेकिन ये बंदा वो बंदा नहीं है कि आपको डिफेंसिव सॉलिड शेप दे या आपको डिफेंसिव सपोर्ट करे बैक में। ये उस स्टाइल का प्लेयर नहीं है। तो मैड्रिड को क्या इस टाइप के प्लेयर की ज़रूरत है? ये प्लेयर आपके पिच के 3 फेजेस में प्रेजेंट और एक्टिव रह सकता है। फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। मोस्टली फेज 1 एंड फेज 2 में एक्टिव रह सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन क्या मैड्रिड को ऐसे प्लेयर की नीड है? चले कंपेयर करते हैं इसको बहुत सारे से प्लेयर्स के और इसकी स्टैट्स को देखते हुए इसके बारे में और जानते हैं। रियल मैड्रिड को एक ऐसे प्लेयर की ज़रूरत है जो उनके डिफेंस लाइन, मिडफील्ड और अटैक को कनेक्ट कर पाए एक साथ। क्योंकि ऑलरेडी हम बात करें अगर फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की, उसमें प्रॉब्लम आ रही है मैड्रिड को कि जो मिडफील्ड और डिफेंड है उन दोनों के बीच में एक कनेक्टर चाहिए तो इसको कनेक्ट कर पाए। लेकिन वो प्लेयर की कमी हो रही है मैड्रिड में। तो अगर हम बात करें फाइनल थर्ड फेज की, उसमें तो ऑलरेडी हमारे पास जूड बेलिंगहम है जो अटैक और मिडफील्ड को कनेक्ट कर पा रहा है। लेकिन बात वही आती है कि डिफेंस और मिडफील्ड को कनेक्ट करने के लिए जो प्लेयर है, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज को कनेक्ट करने के लिए प्लेयर चाहिए मैड्रिड को। क्या ये प्लेयर उन सब चीज़ों में, उन सब बॉक्सेस में टिक करता है जो मैड्रिड को नीड है? चले कंपेयर करते हैं इस प्लेयर को दूसरे प्लेयर्स के साथ और देखते हैं प्लेयर की क्या खासियत है। मैंने इस प्लेयर को कुछ प्लेयर्स के साथ कंपेयर किया, जैसे अर्दा गुलर से मैंने कंपेयर किया। ये आप चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट में हमें ये देखने को मिल रहा है कि इस बंदे की जो है वो की पासेस में तो अर्दा गुलर से जैसा बिल्कुल नहीं है। की पासेस में अर्दा गुलर इससे और ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हम और चीज़ों की बात करें तो ये अगर बंदा बॉल पोजीशन लॉस्ट करता है तो इसकी बॉल पोजीशन भी आप देख सकते हैं बहुत लेस है। अगर ये बॉल पोजीशन लॉस्ट करता है तो ये वो बंदा नहीं है कि बॉल के लिए फिर से भागेगा बॉल विन करने के लिए। बॉल पोजीशन वॉन भी इसके बहुत कम है क्योंकि ये बॉल बहुत लॉस्ट करता है। रिसेंटली मैंने इसकी एक स्टैट्स देखे थे जो पिछले मैच की थी। इस बंदे ने एक मैच में 16 टाइम बॉल लॉस किया था, पोजीशन लॉस्ट किया था इस बंदे को एक ऐसे चौमिनी टाइप के प्लेयर की ज़रूरत है बैक में जो इसको सपोर्ट दे पाए। अगर ये बॉल लॉस करता है तो वो बॉल वॉन कर पाए क्योंकि ये भागने वाला नहीं बॉल के लिए पीछे। ये चार्ट आप देख सकते हैं अर्दा गुलर और इसके, आप देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों प्लेयर में। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कि सेम तो है, एक दूसरे के साथ कंपेयर तो कर रहे हैं। लेकिन अर्दा गुलर की बात करें तो वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल में, और लीग के भी डिफरेंस है। वो डच लीग में खेल रहे हैं और ये ला लीगा में खेल रहे हैं, तो लीग की बहुत डिफरेंस है दोनों के बीच में। मैंने इस प्लेयर को डियोंग के साथ कंपेयर किया क्योंकि डियोंग ही वो प्लेयर है इस वक्त फुटबॉल वर्ल्ड में जो आप कह सकते हैं कि डीप लाइन प्ले मेकिंग में बेस्ट है इस वक्त। डियोंग डिफेंस और मिडफील्ड को कनेक्ट कर पाता है, तो हमें मैड्रिड को ज़रूरत ही है डियोंग जैसे प्लेयर की जो डिफेंस और मिडफील्ड को कनेक्ट कर पाए। फर्स्ट एंड सेकंड फेज कनेक्ट करना ही मैड्रिड की मेन प्रायोरिटी है इस वक्त। डियोंग और इसको जब कंपेयर किया तो चार्ट ये आप देख सकते हैं बहुत डिफरेंस है। वैसे कंपेयर तो नहीं करना चाहिए क्योंकि डियोंग तो बहुत ज़्यादा अहेड है इससे, क्योंकि डियोंग की तो बात ही अलग है इस वक्त। और इस प्लेयर की हम बात करें, यंग प्लेयर है। अगर हम बात करें ऐसे कि कुछ ऐसे मैचिंग है डियोंग के साथ, मतलब डियोंग इसके 2 गुण है, आप ये समझ ले। मैंने इस प्लेयर की पोजीशनिंग देखी लास्ट मैच में कुछ, लेकिन जो मैंने हीट मैप देखा उसमें मुझे एक सरप्राइज मिला कि ये प्लेयर चॉइस की आप हीट मैप देख सकते हो। इस हीट मैप में प्लेयर की जो पोजीशनिंग की बात करें हम, ये फर्स्ट फेज सेकंड फेज में थोड़ा सा लेस, लेकिन थर्ड फेज में ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है हमें। थर्ड फेज की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि थर्ड फेज में हमारे पास ऑलरेडी ऐसे प्लेयर है जूड बेलिंगहम जैसे, जो हमें वहाँ सपोर्ट तो दे सकते हैं। लेकिन हमें प्लेयर की ज़रूरत है तो हमें फर्स्ट फेज में जो डिफेंस और मिडफील्ड को एक साथ कर सके, तो उसमें आप देख सकते हो कि प्लेयर की एक्टिव पोजीशनिंग हमें दिख सकती है कि हीट मैप में ये प्लेयर यहाँ एक्टिव है। जोन 5 और जोन 8 में इसकी प्रेजेंस हमें दिख सकती है। लेकिन एक बात वही आती है कि रियल मैड्रिड को इस प्लेयर के लिए जाना चाहिए नहीं, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि रियल मैड्रिड के पास रिसेंटली अभी रियल मैड्रिड ने जावी अलोंसो ने कहा था कि ऐसे मिडफील्डर की ज़रूरत तो है। जावी अलोंसो को जो
कंट्रोल टेम्पो कंट्रोल कर पाए, लेकिन रियल मैड्रिड बोर्ड ने कहा था कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे मिडफील्डर हैं। लेकिन मैड्रिड की हम बात करें, मैड्रिड को ऐसे प्लेयर की तो बहुत ज़रूरत है जो उनकी टीम का टेम्पो को कंट्रोल कर पाए। अर्दा गुलर की बात करें, अर्दा गुलर से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जावी अलोंसो ने उसे खिलाने की कोशिश की, वो डीप खिलाने की, लेकिन वो उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे क्योंकि उसकी वो रोल ही नहीं है। वो ट्राई तो कर रहा है लेकिन वो रोल ही नहीं है जो टोनी क्रूस और मॉडरिच जैसे रोल कर पाए। लेकिन की स्मिथ भी मोस्टली अर्दा गुलर जैसा ही प्लेयर है, लेकिन उसकी ये बात है कि वो डीप प्ले मेकिंग में थोड़ा बेहतर हो सकता है। लेकिन क्या मैड्रिड को सच में जाना चाहिए की स्मिथ जैसा प्लेयर की? क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हो अर्दा गुलर है मैड्रिड के पास और कामाविंगा भी है जो इस चीज़ों को कर सकता है। लेकिन कामाविंगा की वो प्रॉब्लम है, कामाविंगा कंसिस्टेंट नहीं है इस चीज़ों में। कामाविंगा मोस्टली इंजर्ड हो रहे हैं, इंजरी की वजह से कामाविंगा मोस्टली आउट है मैचेस में। अगर कामाविंगा इंजरी से बच जाते हैं और कामाविंगा अपनी परफॉर्मेंस देते हैं तो मैड्रिड को मुझे नहीं लगता इतनी ज़रूरत हो सकती है। कामाविंगा उस टाइप के प्लेयर हैं, उस प्रोफाइल के प्लेयर हैं जो इस वक्त मैड्रिड को नीड है। लेकिन कामाविंगा की इंजरीज एक बड़ी प्रॉब्लम बन रही है मैड्रिड के लिए, तो इसलिए मैड्रिड को चाहिए कि मैड्रिड ऐसे प्लेयर्स की स्मिथ जैसे प्लेयर के साथ लिंक हो रही है। नो डाउट की स्मिथ एक बहुत सा अच्छा प्लेयर है, लेकिन मुझे एक बात की कंफ्यूजन हो रही है कि मैड्रिड के पास ऑलरेडी अर्दा गुलर जैसा प्लेयर है, चौमनी है मैड्रिड के पास, कामाविंगा है, तो क्या मैड्रिड को की स्मिथ के लिए जाना चाहिए? लेकिन वही बात है कि आप निको पास को भी लेकर आ रहे हो, आप चीमा एंजलिस के साथ भी लिंक हो रहे हो, निको पास तो कंफर्म ही है नेक्स्ट समर आने वाले। तो मुझे नहीं लगता कि मैड्रिड की स्मिथ के लिए जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि मैड्रिड को जाना चाहिए ऐसे प्लेयर के बारे में, जो ऐसे प्रोफाइल प्लेयर है जो आपको फर्स्ट और सेकंड फेज में कनेक्ट कर पाता है और फाइनल थर्ड में भी आपको मोस्टली कनेक्ट कर पाता है, लेकिन उसमें इतनी मैड्रिड को नीड नहीं है जितनी मैड्रिड को फर्स्ट और सेकंड फेज की नीड है इस वक्त। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। लेकिन मैन यूनाइटेड को ऐसे प्लेयर की ज़रूरत है, तो मैन यूनाइटेड को ऐसे प्लेयर की ज़रूरत है जो उनको कनेक्ट कर पाए उनके फर्स्ट सेकंड फेज को। अगर मैड्रिड नहीं चाहती तो पर्सनली मैं कहता हूँ मैन यूनाइटेड को जाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है मैन यूनाइटेड को जाने के लिए। मैन यूनाइटेड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ मैड्रिड के डिफेंसिव टारगेट्स के बारे में। पर्सनली मैंने कुछ ऐसे टारगेट्स निकाले हैं जो मैड्रिड को कंसिडर करने चाहिए। ये मेरे चॉइसेस हैं जो मैं चाहता हूँ मैड्रिड इस ऑफर में एक्टिव हो। तो मैंने कुछ प्लेयर्स देखे हैं जो मैड्रिड रिसेंटली लिंक भी थी हुई, जैसे मार्क गेही के साथ जेखे हैं और निको स्लॉटरबैक। ये 3 प्लेयर हैं जो मुझे लगता है परफेक्टली जिस प्लेयर को हमें नीड है इस वक्त डिफेंस में, ये तीनों मैच करते हैं। अगर हम बात करें ओपामेकानो की और कोनाते की, उन दोनों की तो मैड्रिड उन रेस से आउट हो चुकी है, क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि उनकी जो एजेंट्स हैं उन्होंने कुछ ज़्यादा ही पैसा डिमांड कर दिए थे, जो मैड्रिड को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैड्रिड उस रेस से आउट हो चुकी है। आपको कंपेयर करता हूँ इन तीनों प्लेयर की कि इन तीनों में क्या खासियत है और कौन ज़्यादा मैड्रिड की उन चीज़ों में, मतलब मैड्रिड की जो नीड है उनमें वो ज़्यादा पुरअमन उतरता है। ये बात की तो कोई शक नहीं कि मैड्रिड को इस वक्त डिफेंडर की ज़रूरत है, क्योंकि मैड्रिड की डिफेंस की बात करें तो वो बिल्कुल ही मैस हुई पड़ी है। तो शायद मैड्रिड साइन कर सकती है, वो मैं आपके सामने रखूँगा, आप इनको देख सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं। आपको क्या बेटर ऑप्शन लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैड्रिड के पास ऑलरेडी डीन हाउसन जैसे प्लेयर है जो हम कह सकते हैं बॉल प्लेइंग डिफेंडर है, जो आपको बैक से बॉल बना के दे सकते हैं और आप अटैक पे जा सकते हैं। लेकिन मैड्रिड को इस वक्त ऐसे प्लेयर की ज़रूरत है जो डीन हाउसन के पीछे हो। अगर डीन हाउसन से गलती होती तो वो बंदा पीछे रह सकता है। तो ऐसे प्लेयर की अगर हम बात करें जो ऐसे बॉक्सेस को टिक करते हैं, हम तीनों ऑप्शंस में देखते हैं कि कौन ज़्यादा परफेक्टली इस चीज़ में फिट करता है। पहले कंपेयर करते हैं मार्क गेही और जेके को। दोनों के मैंने हाईलाइट्स देखी हैं। मार्क गेही को आपने डिफरेंटली देखा भी होगा, लेकिन जेके की भी बात करते हैं जो लीग आ में खेलते हैं, जो रिसेंटली लिंक भी थे मैड्रिड के मैड्रिड जो है मॉनिटर कर रही है इस प्लेयर को कि इसको साइन करें या नहीं करें। यंग प्लेयर है, चांसेस है मैड्रिड साइन कर सकती है। मार्क गेही और जेके की अगर हम बात करें, ये चार्ट आप देख सकते हो और दोनों प्लेयर के डिफरेंस भी आप देख सकते हो। जेके जो है एरियल ड्यूज में बेहतर है मार्क गेही से, लेकिन मार्क गेही जो है बेटर है कैरीज में जेके से। इन दोनों में इतनी डिफरेंस बन रही है कि एक प्लेयर अगर एक चीज़ में बेहतर है तो दूसरे प्लेयर उसमें ज़्यादा बेहतर है। मार्क गेही एरियल में इतना ही बुरा नहीं है, लेकिन हाइट की भी वो है। जेके थोड़ा हाइट में बड़ा है और एरियल ड्यूज में बेहतर है।
और मैड्रिड को ऐसे प्लेयर की भी ज़रूरत है जो एरियल ड्यूल्स वॉन कर पाए, क्योंकि अगर हम बात करें डीन हाउसन की, तो डीन हाउसन मैंने मोस्टली देखा है कि डीन हाउसन एरियल ड्यूल्स में थोड़ा कम दिखता है मुझे, कितने एरियल ड्यूल्स में एक्टिव नहीं रहता हूँ। अगर हम बात करें लास्ट एटलेटिको वाले गेम्स में, उसमें भी एक मेन प्रॉब्लम यही आई थी कि एटलेटिको क्रॉस पे क्रॉस कर रही थी और मैड्रिड एरियल ड्यूल्स वॉन नहीं कर पा रही थी। डिफेंस में यही मेन प्रॉब्लम आई थी एटलेटिको वर्सेस मैड्रिड के मैच में, एरियल ड्यूल्स वॉन नहीं कर पाई थी मैड्रिड। ज़ैके की बात करें, ज़ैके उस टाइप का प्लेयर है जैसे डीन हाउसन, वो ऐसा ही बंदा है जो आपको पीछे से लॉन्ग बॉल्स थ्रो कर सकता है आपकी, अगर हम आपको स्विचेस की, वो स्विचेस करवाता है, उसकी प्रोग्रेसिव पासेस की बात, बॉल पोजीशन विनिंग की बात करें, उन सब चीज़ों में ज़ैके बेहतर है मार्गेही से। एक ऐसा प्लेयर है जो बेटर फिट करता है इस स्क्वाड में, क्योंकि हमें ऐसे प्लेयर नहीं चाहिए इस वक्त, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डीन हाउसन है जो पासेस कर सकते हैं। अगर ऐसे प्लेयर है जो डिफेंसिव सॉलिड भी है और पासेस भी कर सकता है तो वो बेहतर है। लेकिन अगर मार्गेही की बात करें, मार्गेही डिफेंसिव सॉलिड तो है और डीन हाउसन ऑलरेडी बॉल प्लेइंग डिफेंडर है हमारे पास, और डीन हाउसन के पीछे अगर हम एक बंदा रखना चाहें तो मार्गेही बेटर फिट करता है ज़ैके से। पर्सनली ज़ैके मुझे अच्छा लगा था, लेकिन अगर हम कंसिडर करें जिस टाइप के प्लेयर हमें चाहिए मैड्रिड को इस वक्त, तो मार्गेही बेटर फिट कर रहा है इस वक्त। मार्गेही की डिफेंसिव ड्यूल्स और प्रोग्रेसिव पासेस जो हैं वो ज़ैके से बेहतर है। लेकिन हम बात करते हैं इन दोनों ऑप्शंस को अलग करके, अगर निको श्लॉटरबेक को इनके साथ कंपेयर करें तो ये आप चार्ट देख सकते हो। इस चार्ट में एक बड़ी डिफरेंस दिख सकती है हम दोनों प्लेयर के साथ, और निको श्लॉटरबेक कितने बड़े ही ऑप्शन बन सकते हैं मैड्रिड के लिए। निको श्लॉटरबेक सब बॉक्सेस चेक करता है जो मैड्रिड को नीड है इस वक्त। बंदा डिफेंसिव सॉलिड भी है, अगर हम पासेस की बात करें प्रोग्रेसिव पासेस में बेहतर है, कैरीज में भी बंदा बेहतर है। मैड्रिड शायद निको श्लॉटरबेक के लिए जा सकती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, निको श्लॉटरबेक जो है मैड्रिड को कुछ ज़्यादा कॉस्ट कर सकते हैं रेदर देन ये दोनों जो प्लेयर्स हैं मार्गेही और ज़ैके। निको श्लॉटरबेक एक, पर्सनली मैं कहूँ निको श्लॉटरबेक एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है मैड्रिड के लिए, क्योंकि मैड्रिड को ऐसे प्लेयर की ज़रूरत है जो डिफेंसिव सॉलिड हो। और श्लॉटरबेक अगर डॉर्टमंड की बात करें तो ब्रिलियंट इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस दे रहा है इस वक्त, और मैड्रिड अगर कंसीडर करेगी तो निको श्लॉटरबेक को ही कर सकती है। अगर निको श्लॉटरबेक नहीं होते तो सेकंड ऑप्शन मेरा होगा मार्गेही। मार्गेही ऑलरेडी कंसीडर कर रहे हैं मैड्रिड को साइन करने के लिए, क्योंकि उनके माइंड बन चुका है मैड्रिड को साइन करने के लिए। अगर रोड्रिगर और अल्बा लीव करे तो मार्गेही और निको श्लॉटरबेक एक बेस्ट ऑप्शन बन सकते हैं मैड्रिड की डिफेंसिव तरीके को बेहतर करने के लिए। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे इस बारे में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना, भी आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।